नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश की सियासत में रिश्तों की कुछ ज्यादा ही अहमियत है। इस देश ने चाचा, दीदी, बुआ, बबुआ से लेकर अम्मा तक को देखा है, जो अपने सियासी दौर में और उसके बाद भी अपने नाम के अलावा इन्हीं उपनामों से जाने जाते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते थे। टीएमसी नेता ममता बनर्जी को दीदी कहकर संबोधित किया जाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भैया और बबुआ नाम से जाना जाता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की देश की राजनीति में बुआ के नाम से भी पहचान है। तमिलनाडु की लोकप्रिय सीएम रही जयललिता को अम्मा कहकर बुलाया जाता था। बुआ, बबुआ, दीदी, चाचा और अम्मा के बाद अब देश की राजनीति में एक और नाम जुड़ गया है, डैडी। आखिर कौन है ये सियासत का डैडी? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल 2019 के आम चुनाव से पहले सभी दल सियासी दलों से दिल मिलाने के लिए जुट गए हैं, जिससे आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें साध सके। बात जब बीजेपी की करते हैं तो ये सभी जानते हैं कि उत्तर में सियासी दमखम रखने वाली बीजेपी दक्षिण में कमजोर पड़ जाती है। यही वजह है कि हिंदी में धारा प्रवाह भाषण देने में माहिर पीएम मोदी इन दिनों अंग्रेजी में भी स्पीच देते नजर आ रहे हैं। दक्षिण के दिलों में उतरने के लिए मोदी शाह की जोड़ी भले ही जोर शोर से लगी हुई हो, लेकिन बात जब तमिलनाडु की करते हैं तो वहां उसे एक साथी की सख्त जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा किया अम्मा यानी जयललिता की पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कषगम। अम्मा के समय से ही बीजेपी के लिए भरोसेमंद रही एआईएडीएमके ने 2019 के चुनाव से पहले कुछ मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार से नाराजगी तो दिखाई थी, लेकिन शाह की रणनीति और मोदी के भरोसे की वजह से एआईएडीएमके बीजेपी के साथ आने को राजी हो गई। बीजेपी के साथ हुए गठबंधन से गदगद अम्मा की पार्टी एआईएडीएमके के एक नेता ने मोदी को डैडी कह दिया। तमिलनाडु सरकार में मंत्री केटी राजेंद्र बालाजी बीजेपी एआईएडीएमके के गठबंधन के बाद पीएम मोदी को पिता समान बताया है। दरअसल राजेंद्र बालाजी से पूछा गया कि जब जयललिता ने बीजेपी से गठबंधन नहीं किया तो क्या मौजूदा एआईएडीएमके ऐसे किसी गठबंधन को स्वीकार करेगा। इस सवाल का जवाब देते हुए एआईएडीएमके नेता ने कहा कि अम्मा का फैसला अलग था, लेकिन अम्मा के बाद पीएम मोदी ही उनके डैडी हैं, इंडिया के डैडी हैं। जयललिता मोदी के खिलाफ नहीं थी, वो सिर्फ दुनिया को ये दिखाना चाहती थी कि तमिलनाडु में भी एक बेहतरीन नेतृत्व मौजूद है। जयललिता मोदी का बहुत सम्मान करती थी। अटल जी के समय भी जयललिता उनकी अच्छी दोस्त थी। 39 लोकसभा सीटों वाले तमिलनाडु में बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तमिलनाडु के अलावा पुडुचेरी की एक सीट मिलाकर कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। That today the AIADMK and the Bharatiya Janata Party have concluded very fruitful discussions, and we have agreed to contest the parliament elections both in Tamil Nadu and Puducherry, and the by-elections to 21 assembly seats together in alliance with each other and with our other friendly partners. 2019 का चुनाव एआईएडीएमके और बीजेपी ने भले साथ लड़ने का फैसला किया हो, लेकिन 2014 का आम चुनाव दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़ा था। उस वक्त एक नारा बेहद लोकप्रिय हुआ था, तमिलनाडु की लेडी या गुजरात के मोदी। खैर, चुनाव हुआ और जयललिता की पार्टी ने 39 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर बाकी की 2 सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 நாடாளுமன்ற மக்களவை பொதுத் தேர்தல் உடன்படிக்கை நடைபெறவுள்ள 2019 ஆண்டு நாடாளுமன்ற மக்களவை பொதுத் தேர்தல் உடன்படிக்கை நடைபெறவுள்ள 2019 ஆண்டு நாடாளுமன்ற மக்களவை பொதுத் தேர்தலில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் மெகா கூட்டணி அமைத்து வெற்றி கூட்டணி அமைத்து தமிழ்நாட்டிலும்
புதுச்சேரியிலும் தேர்தலை சந்திப்பது என்று இன்று முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் இடையே இன்று ஏற்பட்ட ஒப்பந்தப்படி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான இக்கூட்டணியில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு 5 நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. 2019 தமிழ்நாட்டில் தற்போது காலியாக உள்ள 21 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலிலும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் 21 சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக வேட்பாளர்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தனது முழு ஆதரவை அளிக்கும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Vanakkam. I am extremely delighted that today the AIADMK and the Bharatiya Janata Party have concluded very fruitful discussions, and we have agreed to contest the parliament elections both in Tamil Nadu and Puducherry, and the by-elections to 21 assembly seats together in alliance with each other and with our other friendly partners, one of which announcement was made earlier today, where the PMK leaders, Dr. Ramados, my good friend Ammu Mani, the Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister, in the morning have already given you all the details. We have agreed to contest the elections under the leadership in the state of Honorable Chief Minister Thiru Palaniswamiji and the Deputy Chief Minister Thiru Paneerselvamji, and at the national level as a part of the NDA, the National Democratic Alliance, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. All the parties in the alliance in Tamil Nadu will work together, will strengthen the National Democratic Alliance, and our confidence is Narpattam Namate. All 40 seats in Tamil Nadu and Puducherry will be won by the National Democratic Alliance in the center under the leadership of Prime Minister Modi, in the state under the leadership of Thiru Palaniswamiji and Thiru Paneerselvamji. We are starting our campaign with full confidence that we will sweep the state of Tamil Nadu as a mark of respect to Honorable Jayalalitha ji. She was the leader of Tamil Nadu. She was the leader of the people of Tamil Nadu. And I fondly remember my last interaction with her in July 2016, when I had called on her, when we had discussed about power sector reforms in Tamil Nadu. She was very loving, she was very caring. We had a very fruitful discussion, and those memories today come live when I see the discussions I've had with my good friends and the leaders of AIADMK, Thiru Palaniswamiji and Thiru Paneerselvamji. Together we will work so that Honorable Amma will be happy that we have worked to serve the people of Tamil Nadu, so that together we are working to continue the legacy and the good work that Honorable Amma did for Tamil Nadu. And I am sure every Karyakarta, every worker, every leader of Bharatiya Janata Party, of AIADMK, of PMK and all our other alliance partners will work together for the success of 40 seats. Once again,
Narpatum Nabati. We are working for 46. All in due course. Are you meeting Vijaykanth now? Keep hearing good news. Are you going to meet Vijaykanth now? Yes, I will be meeting. Sir, in 2016 you were